हेलो हेलो आर वी ऑडिबल गाइस, आर वी ऑडिबल। हम एपीएससी के लिए एपीएससी फॉरेस्ट रेंजर के लिए कंप्लीट जूलॉजी प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हैं और ये हमारा इस सीरीज का दूसरा दिन है। हम कंप्लीट जूलॉजी का हर एक टॉपिक से 30 से 50 क्वेश्चंस हम करेंगे और फिर ये रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट होगा। कंप्लीट वीडियो देखना प्रॉफिटेबल होगा क्योंकि ये रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। लेट्स गो। हम पेन ले लेते हैं। पेन ओके, पेन ऑलरेडी चूजन है। ओके, पेन इज ओके। पहला क्वेश्चन हमारा दिया है और हमारे टॉपिक का नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस। हमारा पहला क्वेश्चन दिया है malarial parasite requires two hosts, humans and mosquito, to complete their life cycle. Malaria parasite requires two hosts, humans and mosquito, to complete its life cycle. Statement 1 है और statement 2 दिया है hemozoin is a toxic substance produced by rupturing of liver cells during malarial infection. तो हमें बताया कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है या इनकरेक्ट है। करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो ये मलेरियल पैरासाइट रिक्वायर्स टू होस्ट ह्यूमंस, हाँ ये करेक्ट है क्योंकि ये दो इंसान चाहिए एंड मस्कीटो टू कंप्लीट लाइफ साइकिल। ये ऑप्शन करेक्ट है। ये ऑप्शन करेक्ट है। हीमोजोइन इज ए टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय रप्चरिंग ऑफ लिवर सेल्स ड्यूरिंग मलेरियल इन्फेक्शंस। नहीं, हीमोजोइन टॉक्सिक सब्सटेंस ये करेक्ट है, बट ये रप्चरिंग ऑफ सेल्स ड्यूरिंग मलेरिया इन्फेक्शन ये गलत है। ये हीमोजोइन का फंक्शन है रप्चर करना, लेकिन ये ड्यूरिंग कहाँ का है, ड्यूरिंग मलेरिया इन्फेक्शन, तो ये गलत हो जाएगा। तो ये गलत है, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है यहाँ क्या बोला है, आइडेंटिफाई द मार्किंग्स A, B, C and D in the given figure below and select the correct options. करेक्ट ऑप्शंस सेलेक्ट करने को बोला है। तो ये A हमारा इस पोर्शन को हम एंटीजन बाइंडिंग साइट कहते हैं। ये वाला A वाला एंटीजन बाइंडिंग साइट, ये वाला नॉर्मली हमारा लाइट चेन्स होते हैं। ये वाला नॉर्मली हमारा लाइट चेन्स होते हैं। ये पोर्शन हम ये वाला जो पोर्शन होता है इसे हैवी चेन्स कहते हैं। और ये दोनों बॉन्ड को ज्वाइन करने के लिए हमें एक बॉन्ड होता है, उसे डाइसल्फाइड बॉन्ड कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी में हम देखते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड। इस वाला ऑप्शन में भी है, इस वाला में नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। इस पे है, बी है, ऑप्शन डी पे देख लेते हैं। ऑप्शन डी में भी नहीं, तो ऑप्शन डाइसल्फाइड बॉन्ड ऑप्शन ए करेक्ट है और ऑप्शन सी में करेक्ट है। तो ऑप्शन ये क्या बोले थे हम, क्या थे, एंटीजन बाइंडिंग साइट थे। तो यहाँ पर ये लाइट चेन दिया हुआ है, तो ये गलत हो गया। यहाँ पर A इज फॉर एंटीजन बाइंडिंग साइट, A इज फॉर एंटीजन बाइंडिंग साइट एंड B इज फॉर लाइट चेन, C इज फॉर हेवी चेन्स। हमारा क्वेश्चन नंबर 3, द lymphoid tissue located within the lining of digestive tract, spleen. The lymphoid tissue located within the lining of digestive tract. Option number 1 spleen, B bone marrow, C lymph nodes and D MLT. तो lymphoid tissue बोला है, lymphoid tissue, तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, bone marrow ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। लिम्फ नोड्स, ये लिम्फोइड टिश्यू, ये MALT ये करेक्ट है क्योंकि इसका फुल फॉर्म है म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, इसका आंसर करेक्ट है फुल फॉर्म में। तो इसके बदले म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू भी दे सकते हैं, तो ध्यान रखें। ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, सेवरल जीन्स कॉल्ड डैश हैव बीन आइडेंटिफाइड इन नॉर्मल सेल्स which when activated will turn into dash and under certain conditions which lead to cancerous transformations of cells. Complete the above paragraph B selecting
करेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस इन वर्ड्स, कंप्लीट करने को बोला है। सेवरल जीन्स कॉल्ड, सेवरल जीन्स कॉल्ड, ये क्या होगा? have been identified in normal cells, several genes have been identified called normal cells, तो इसे several genes called proto-oncogenes have been identified in normal cells बोलने से ये proto-oncogenes होगा। and when it activated will turn into oncogenes, oncogenes under certain condition would lead to cancerous transformations, would lead to cancerous transformation बोलने से वो होगा oncogenes, वो होगा oncogenes। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। लेवल ऑफ, क्वेश्चन नंबर 5, लेवल ऑफ which hormones get elevated by intake of nicotine, level of which hormones get elevated by the intake of nicotine, कौन सा हार्मोन इलेवेट हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है? FSH LH निकोटिन लेने पर, FSH LH नो, ये गलत, ये भी गलत है। थायरोक्सिन प्रोजेस्टेरोन नहीं, ये भी गलत है। ऑक्सीटोसिन प्रोलैक्टिन, ये भी गलत है। यस, निकोटिन लेने पर एड्रेनालाइन एंड नॉन एड्रेनालाइन बढ़ जाता है, तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। Which of the following is opiate narcotic? Which of the following is opiate narcotic? Barbiturates, morphine, amphetamines and LSD। opiate narcotic बोलने के साथ साथ आपको ये morphine में select कर देना, morphine is the correct answer। morphine is an opiate narcotic। Select the correct statement with respect to given plants। ये हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है इन प्लांट के बारे में। ये प्लांट ए दिया है, प्लांट बी एंड प्लांट सी दिया है। ये किसका डायग्राम है? ये ओपियम का ओपियम मतलब गांजा, ये ओपियम का प्लांट है। हमें ये फ्लावर से देखने से पता चलता है। तो यहाँ पर कौन सा दिया है? यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन नंबर? ओपियम, हाँ ये ओपियम, तो ये ओपियम, हाँ ये करेक्ट होने के साथ साथ विच ऑफ द, क्या बोला क्वेश्चन में? सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू गिवन प्लांट, तो ये ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है। प्लांट बी क्या दिया है? द ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट सी इज कोकेन। ना ये कोकेन तो नहीं है, ये क्या है? डायरेक्टली हमें धतूरा का पेड़ देखे हो, धतूरा, हमें ये पता चल रहा है कि ये धतूरा है, तो ये कोकेन नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन गलत है, तो ये ऑल ऑफ दिस भी नहीं हो सकता, तो हमारा करेक्ट आंसर ये हो गया ऑप्शन नंबर ए। Which of the following statement is not correct बोला है, यहाँ पर बहुत ध्यान से क्वेश्चन करना है। Which of the following is not correct बोला है, क्या है? Acquired immunity is pathogenic specific, हाँ acquired immunity is pathogenic specific, ये करेक्ट है। Macrophage can do phagocytosis and destroy microbes, हाँ ये भी करेक्ट है। Macrophage phagocytosis कर सकता है और माइक्रोब्स को मार सकता है। Hallucinogenic chemicals obtained from leaves, resins and inflorescence of plant cannabis sativa can be called as cannabis, हाँ ये मैंने अभी बताया था। धतूरा हो गया, गांजा, ये जो इन्फ्लोरेसेंस मतलब जो पौधा से होता है उसे कैनाबिस सटिवा भी बोल सकता है, और उसे कैनाबिनोइड्स कहा जाता है, जो प्लांट से ऑब्टेन होता है, मतलब जो प्लांट से निकलता है। Opioid is a medicine used to help patients to cope with mental illness। नो, ये ओपिएट नहीं है, ये गलत हो गया, हाँ ये गलत हो गया, लेकिन इसे ये करेक्ट आंसर, क्योंकि which of the following is not the correct answer बोला था, तो ये गलत है, लेकिन इसका क्वेश्चन पूछा which of the following is not correct बोला, तो ये करेक्ट हो जाए। Which of the following pair correctly matches a disease and pathogen causing it? कौन सा है करेक्टली मैच कर रहा है डिजीज और पैथोजन से? टाइफाइड, सैल्मोनेला, टाइफाइड, ये करेक्ट दिख रहा है, ये
टाइफाइड है तो ये इसका सैल्मोनेला टाइप, ये करेक्ट है। निमोनिया हीमोफिलस निमोनिया, नहीं ये गलत है। मलेरिया एस्कारियासिस, ना 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 ये भी गलत है। रिंगवर्म एंटीमीबा हिस्टलिका, ये भी गलत दिया। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी के ऊपर है, करेक्ट स्टेटमेंट चूज करने को बोला है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्वायर्ड इम्यूनिटी। हाँ ये सॉरी ये क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट बोला है फॉर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट हो गया सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्वायर्ड इम्यूनिटी। हाँ ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। उसके बाद इट प्रोड्यूसेस ए प्राइमरी रेस्पॉन्स फॉर लो इंटेंसिटी, इट प्रोड्यूसेस ए प्राइमरी रेस्पॉन्स फॉर लो इंटेंसिटी, यस ये भी करेक्ट। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या करता है, प्राइमरी रेस्पॉन्स भेजता है। उस पर एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी आर टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, हाँ ये भी करेक्ट है। एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी आर एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, हमें दो प्रकार के इम्यूनिटी होते हैं, एक्टिव और पैसिव, एक्टिव और पैसिव। और है polymorphonucleolysocytes and natural killer cells are involved in acquired immunity। ना 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 ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। तो हमें ऑप्शन 1, 2 एंड 3 करेक्ट निकला है। ओके, विच जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट इन HIV, कौन सा मटेरियल HIV प्रेजेंट रहता है, SSRNA, DSRNA, SSDNA एंड DSDNA। हमें पता चल रहा है ये HIV तो ये DNA तो नहीं हो सकता है, ये DNA तो नहीं हो सकता। प्रेजेंट इन जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन HIV में ये SSRNA होता है, ये करेक्ट आंसर है। Gambusa fish have been introduced, question number 12, Gambusa fishes have been introduced to lakes and ponds in India to control a deadly diseases. They consume larvae of naphthalines, anopheles, dragonflies and horsefly. Gambusa fish have been introduced to lake and ponds in India to control a deadly diseases. They consume larvae. चलिए कौन सा fish have been introduced in lake to control diseases, कौन सा, naphthalines, anopheles, dragonfly and horsefly। तो ये मस्कीटो को कंट्रोल करने के लिए इस फिश को इंट्रोड्यूस किया था। तो इसका दूसरा नाम भी है एनोफिलिस मस्कीटो। मस्कीटो नाम पूरा नहीं दिया, बट ये एनोफिलिस मस्कीटो यही है, यही करेक्ट आंसर है। स्नेक बाइट इज ट्रीटेड विथ एंटीवेनम, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ 30 आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ना आर्टिफिशियल तो है लेकिन ये एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी नहीं है। आर्टिफिशियल ये करेक्ट है, ये नेचुरल नहीं है, ये गलत है, ये गलत है। स्पेसिफिक नेचुरल ये भी गलत है। आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी मतलब हम लोग ये बाहर से दे रहे हैं, ये खुद बॉडी नहीं बना रहा है, तो ये पैसिव इम्यूनिटी होगा। एस्कारियासिस, फिलारियासिस, टाइफाइड फीवर एंड निमोनिया, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑल आर स्प्रेड बाय कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, नो सारा नहीं होता। टाइफाइड होता है, निमोनिया होता है, बट फिलारियासिस, एस्कारियासिस ये सब नहीं होता है, तो ये गलत। ऑल आर स्प्रेड बाय मॉस्किटो, सारे मॉस्किटो से भी नहीं होते, मॉस्किटो से आपका निमोनिया होगा। ऑल आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, सारे बैक्टीरिया से भी नहीं होंगे। ऑल आर कॉज्ड बाय मल्टी सेल्यूलर पैथोजन, ये भी गलत है।
तो ये आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 15, विच टेक्निक ऑफ कैंसर डिटेक्शन डज नॉट यूज एक्सरे? कौन सा टेक्निक जो हम एक्सरे का इस्तेमाल नहीं करते हैं? रेडियोग्राफी, हम रेडियोग्राफी में एक्सरे का इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर टोमोग्राफी या सीटी स्कैन जो हम कहते हैं, उसे भी हम एक्सरे इस्तेमाल करते हैं। तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। मोनोग्राफी इसमें भी हम एक्सरे इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर कहा गया डज नॉट यूज एक्सरे, तो एमआरआई में हम एक्सरे का इस्तेमाल नहीं करते, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, कॉमन फीचर्स ऑफ एड्स, स्पिल्स, जेनिटल वार्ड्स, जनरल हर्ब्स एंड गोनोरिया। कॉमन फीचर्स ऑफ एड्स, स्पिल्स, जेनिटल वार्ड्स, जनरल हर्ब्स एंड गोनोरिया। कॉमन फीचर क्या क्या है? कॉमन फीचर क्या है? ऑल आर कॉज्ड बाय वायरस ना, वायरस से हर एक चीज नहीं होता है। ऑल आर इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज ना, ये डिजीज नहीं। ऑल आर रेस्पिरेटरी, डेफिनेटली ये रेस्पिरेटरी नहीं है, क्योंकि ये एड्स, जेनिटल वार्ड्स जेनिटल एरिया में ज्यादातर होते हैं, जेनिटल हर्पिस या गोनोरिया। ऑल आर, ये ऑल आर एसटीडी है, मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, तो ये ऑल आर एसटीडीज, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया है? टू स्टेटमेंट आर गिवन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शंस। द प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी ऑफ द इम्यून सिस्टम एंड myasthenia gravis. Statement B, myasthenia gravis is an autoimmune disorder affecting skeletal muscle. तो ये क्या है? द प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन, मतलब जो इंजेक्शन या वैक्सीनेशन जो हम करते हैं बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम, वो एक बार हम इंजेक्शन देने के बाद वो सेल्स में मेमोरी बैठ जाता है कि नेक्स्ट बार हम उस वायरस के ऊपर या डिजीज के ऊपर फाइट कर सके। तो ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। और माइस्थेनिया ग्रेविस इज एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर अफेक्टिंग स्केलेटल मसल। हाँ, इज एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, ये भी ऑटोइम्यून, तो बोथ स्टेटमेंट है करेक्ट। इन द डायग्राम गिवन बिलो ए बी सी रेस्पेक्टिवली आर, ये क्या है? स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स, स्टेम सेल्स का हम दो भाग करने से क्या क्या होता है? स्टेम सेल्स, थाइमस एंड बोन मैरो था, तो बोन मैरो एंड थाइमस, ये थाइमस, टी सेल्स में थाइमस होगा, और बी से ये याद रखना, टी सेल्स हो रहा है तो थाइमस होगा, और यहाँ बी सेल्स है तो बोन मैरो होगा, तो यहाँ ऑप्शन बी दिया है, थाइमस एंड बोन मैरो। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। हाउ डज vaccination work? 19D, how does vaccination work? Vaccination also help in producing antibodies. Yes, it is correct. Memory lymphocytes are produced. Correct. The dead pathogen can stimulate immune system. This is also correct. So all the options are correct. Question number 20. Question number 20. Question number 20. 20 का ऑप्शन क्या था? एलर्जी। एलर्जी कौन सा सेल्स करता है एलर्जी? IgENT, हेल्पर टी सेल्स। ये मेरे हिसाब से वन होना चाहिए, एक्टिवेटेड ऑफ बी सेल्स। हाँ, ये हेल्पर टी सेल्स, एक्टिवेट बी सेल्स। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ई कार्सिनोजन होना चाहिए 20, यस कार्सिनोजन, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर कार्सिनोजन। एड्स वायरस, एड्स वायरस क्या होगा? ये मेरे हिसाब से 2 होना चाहिए, एड्स वायरस इम्यूनोथेरेपी। ओके, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया।
क्या दिया यहाँ पर? assertion and reason है. The statement of assertion is followed by statement of reason. Choose the correct option. B cells work chiefly by secreting substance called antibodies to the body fluids. 20B. B cells. हाँ ये करेक्ट है. B cells work chiefly by secreting substance called antibodies to the body fluids. It is a correct statement. Different type of antibodies are produced in our body because these antibodies are produced in blood. हाँ ये करेक्ट है. The response is also called humoral immune response. ये भी करेक्ट है. बट ये दोनों करेक्ट है, बट assertion को ये रीजन ये assertion को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है. तो इसका आंसर होगा both assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of it. हमारे किए थे 23. Subsequent encounter with some pathogen elicits a highly intensified amnestic response. ये करेक्ट है. Subsequent encounter with some pathogen elicits a highly intensified amnestic response. Correct. This is based on the fact that our body appears to have memory after the first encounter. जैसे मैंने कहा था, एक बार इंजेक्शन देने के बाद बॉडी उसको मेमोरी की तरह सेव कर लेता है और उस नेक्स्ट बार उसे एनकाउंटर करने में इजी होता है. देखो, मेमोरी टू द फर्स्ट एनकाउंटर, मेमोरी में सेव हो जाता है. दो ये वाला assertion को एक्सप्लेन कर रहा है. सो both assertion and reason are correct, and reason is the correct explanation for assertion. Cocoa plant, native of South America, is a source of drug of addiction which is CNS stimulant. हाँ ये करेक्ट है. कोको प्लांट एक स्टिमुलेंट है. The drug inhibits 24. The drug inhibits the transport of acetylcholine. The drug inhibits the transport of acetylcholine. नहीं ये गलत है, ये inhibit नहीं करता है. So assertion is true, but reason is false. क्या है यार? A certain patient is measured to be suffering from acquired immunodeficiency syndrome. A certain patient is suspected to be suffering from acquired immunodeficiency syndrome, which is transmitted by human immunodeficiency virus. Certain patient is suspected to be suffering from ये acquired immunodeficiency syndrome से सफर कर रहा है, which is transmitted by human virus. हाँ ये करेक्ट है. This is also slim disease and is diagnosed by ELISA test. हाँ slim disease ELISA test से भी होता है, ये भी करेक्ट है. बट यहाँ स्लिम डिजीज का कोई ये रिलेशन नहीं है. एलिसा से कोई मीनिंग नहीं, रिलेशन नहीं है. तो ये दोनों करेक्ट है, बट इसका ये रीजन assertion का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. सो बोथ assertion एंड रीजन आर करेक्ट एंड बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट. तो आज का हमारा और ये जिसको आंसर की चाहिए वो स्क्रीनशॉट ले ले. अच्छा लगा तो लाइक कर देना यार हमारे इस एफर्ट को. और ये हमारा सीरीज कंप्लीट सीरीज होगा. ये इस महीना कंप्लीट जियोलॉजी का सीरीज होगा और अगले महीने से हम एग्रीकल्चर APSC ऑप्शनल के लिए हम प्रिपेयर करेंगे. थैंक यू.